नमस्कार दोस्तों। क्या है ये आर्टिकल कह रहा है कि इराक में कम होगी लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र। इराक में जो लीगल चाइल्ड गर्ल्स चाइल्ड जो रूल है, जो लॉ है, जो एक्ट है, उसे कम करने की बात की जा रही है। क्या है इसमें, इसको हम समझते हैं। आइए देखते हैं। इराक इराक की संसद ने, यानी पार्लियामेंट ऑफ इराक ने लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 15 से घटाकर 9 साल करने का फैसला किया है। कितना अजीब है भाई ये सोचने वाली बात है। प्रमुख बिंदु इसमें क्या क्या रखा गया है, क्या किस किस चीज़ों पर क्या क्या घटनाएं घटी है, क्या इसमें बात किया गया है। इराक इसके लिए अपने वर्ष 1959, सॉरी थोड़ा सा रुक जाइएगा, दिक्कत है कुछ। हाँ, अब चलिए ठीक हो गया है। इराक इसके लिए वर्ष 1959, एक सेकंड, कोई बात नहीं, हो जाएगा। हाँ, चलिए ठीक है। ये चीज़ हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है दोस्त। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इराक इसके लिए अपने वर्ष 1959 के जो उनके व्यक्तिगत स्थिति कानून थे उसमें संशोधन करे गए। इसका रूढ़िवादी सिया इस्लामीवादी जो दल हैं फिलहाल पार्लियामेंट में, उनके द्वारा समर्थन किया जा रहा है। यह गठबंधन संसद में सबसे बड़ा जो गुट है। कहने का मतलब कि जो रूढ़िवादी सिया इस्लामवादी जो दल है वो अभी मेजॉरिटी में है इराक पार्लियामेंट में, और उन लोगों ने इसका समर्थन किया है। इसका पहला वाचन रविवार को होगा, यानी कि इस पे जो बात होगी, पहला सेशन होगा, संडे को शुरू होगा। 24 जुलाई को कुछ पक्षों की आपत्ति के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। यह कानून में संशोधन लाने का नवीनतम प्रयास है। इससे पहले के संशोधनों को राजनीतिक विरोध के साथ बाद स्थगित कर दिया। इसके पहले भी इसमें संशोधन करने की बात की गई थी, जिसे राजनीतिक विरोधी हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, उनके द्वारा दोस्त विधेयक के प्रस्तावित बिंदु क्या क्या है, क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसपे पार्लियामेंट में, जिसपे बात किया जाएगा पार्लियामेंट में। विवाह अनुबंध करते समय मुस्लिम दंपत्ति को मानना होगा यह परिणाम, यानी कि जब मुस्लिम दंपत्ति शादी करेंगे, विवाह करेंगे, इस चीज़ को, इस परिधान को वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, उसको मानेंगे, या उसको व्यक्तिगत स्थिति के सभी मामलों में प्रतिनिधित्व के लिए सुन्नी या शिया संप्रदाय में से किसी एक को चुनना होगा। जब पति पत्नी के बीच उस सिद्धांत के बारे में विवाद होता है जिसके अनुसार विवाह अनुबंध संपन्न हुआ था, उस स्थिति में अनुबंध को पति के सिद्धांत के अनुसार संपन्न माना जाएगा जब तक कि इसके विपरीत साक्ष्य मौजूद न हो। इस बिल से शिया और सुन्नी धर्मस्व कार्यालयों के अधिकारियों को शक्ति बढ़ जाएगी। संशोधनों में बाल विवाह के प्रश्न को सीधे तौर पर संबोधित नहीं किया गया है। मतलब ये लोग नहीं माने हैं कि यह बाल विवाह है, पर एक तरीके से देखा जाती है बाल विवाह ही है दोस्त। लेकिन विधेयक के पिछले संस्करणों में इसे अधिक स्पष्ट किया गया है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत उन विवाहों को राज्य द्वारा वैध बनाया जा सकता है जिनमें से संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 22% विवाहों में 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियां शामिल होती हैं। यह इराकी शियाओं को न्याय शास्त्र के जाफरी स्कूल का पालन करने की अनुमति देगा। इसमें 9 वर्ष की आयु में लड़कियों और 15 वर्ष की आयु में लड़कों के विवाह की अनुमति दी जाएगी। सोचो, वर्ष 1959 व्यक्तिगत स्थिति कानून क्या है। इराक में वर्ष 1959 व्यक्तिगत स्थिति कानून, इसी को उन लोग संशोधन करने का प्रयास कर रहे हैं। यह अब्दुल करीम कासिम की सरकार के तहत पारित किया गया था। यह एक वामपंथी राष्ट्रवादी और सुधारवादी नेता थे। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि सहित कई प्रगतिशील सुधार किए थे। इसमें पुरुष महिला दोनों के लिए विवाह की कानूनी आयु 18 वर्ष है। इसके अनुसार दूसरी पत्नी रखना अत्यंत प्रतिबंधित है। इसमें एक मुस्लिम पुरुष को गैर मुस्लिम महिला से विवाह करने की अनुमति है। एक महिला अपने पति की अवज्ञा कर सकती है। यदि आपका पति उसे बीमार होने पर
पर्याप्त आवास या देखभाल प्रदान करने में विफल होकर नुकसान पहुंचाता है तब। वर्ष 2003 में इराक पर अमेरिका के नेतृत्व में हमला हुआ था। इसके बाद देश में दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों ने इस अधिकारों को खत्म करने का प्रयास किया है। संशोधनों की आलोचना हो रही है दोस्त। क्या है, क्या आलोचना हो रहा है? महिला अधिकार संगठनों ने इस विधेयक के खिलाफ सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं का एक समूह इसके विरोध में बगदाद के तकरीर चौक पर एकत्र हुए थे। इसमें इराक में महिला स्वतंत्रता संगठन जो है के कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे। उन्होंने तख्तियाँ पकड़ रखी थी जिन पर लिखा था, महिला दासों का युग समाप्त हो गया है, अब नाबालिगों का विवाह वर्जित है। OWFI के विधेयक को संसद में पारित होने से रोकने के लिए गठबंधन बनाया है। इसमें अन्य लोगों को भी शामिल किया गया है। यह वर्तमान कानून का बचाव करने के लिए बनाया गया है। मध्य पूर्व देशों में विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? मध्य पूर्व एवं और उत्तरी अफ्रीका में विवाह के लिए न्यूनतम जो एज है कानून क्या कहती है? जैसे जो अल्जीरिया देश है विनोद, महिला का न्यूनतम 18 होना चाहिए, पुरुष 21 होना चाहिए। मिस्र में महिला 16 होनी चाहिए, पुरुष 18 होना चाहिए। ईरान में पुरुषों की आयु 15 है। इराक में महिलाओं का 18 है, पुरुषों का भी 18 है। जॉर्डन में 18 महिला का उम्र न्यूनतम उम्र 18 है, पुरुषों का न्यूनतम उम्र 18 है। मोरक्को में महिला का न्यूनतम उम्र 18 है, पुरुषों का उम्र 18 है। ट्यूनीशिया में महिलाओं का उम्र न्यूनतम उम्र 20 है शादी का, और पुरुष का भी 20 है। यमन में महिलाओं का न्यूनतम उम्र मैरिज का 15 है, पुरुषों का भी 15 है। स्रोत: भारत में विवाह की न्यूनतम आयु के लिए कानून क्या है? क्या कहती है भारतीय कानून? मिनिमम एज फॉर मैरिज। देश में वर्ष 1929 में शारदा अधिनियम को लागू किया गया था। इसके अनुसार पहली बार विवाह के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। बाद में इसका नाम बाल विवाह प्रतिबंधन अधिनियम 1929 कर दिया गया था। वर्ष 1978 में कानून में संशोधन भी किया गया था। इसमें लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, लड़कों की 21 वर्ष थी। वर्ष 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। इसने बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 का स्थान लिया है। मतलब बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 की जगह ही वर्ष 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम को पारित किया गया था। इसमें भी विवाह के लिए वही आयु रही है जो वर्ष 1929 का अधिनियम में रही थी, यानी 18 लड़कियों का, 21 लड़कों का। विश्व में विवाह के लिए न्यूनतम आयु क्या है? पाकिस्तान में लड़का का न्यूनतम उम्र 18 है, लड़की का न्यूनतम उम्र 16 है। बांग्लादेश में लड़कों का 18 है, लड़कों का 21 है, लड़कियों का 18 है। चीन में लड़कों का 22 है, लड़कियों का 20 है। भूटान में 18 है, लड़कियों का भी 18 है। जापान में लड़कों का 18 है, लड़कियों का 16 है। ऑस्ट्रेलिया में लड़कों का 18 है, लड़कियों का 18 है। इंडोनेशिया में लड़कों का 19 है, लड़कियों का 16 है। नॉर्थ कोरिया में लड़के 18 हैं, लड़कियां 17 हैं। इससे संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं? हाल ही में किस देश ने लड़कियों की विवाह की आयु 15 से 9 वर्ष की है? इसका उत्तर होगा इराक। धन्यवाद दोस्तों, इतना ही था हमारे आज के सेशन में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।